नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आज ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से आई हुई भर्तियों के बारे में। हालांकि 5 दिन पहले मैंने आप लोगों को इस विषय पर एक वीडियो उपलब्ध कराई थी, जिसमें पूरी विधिवत जानकारी इन सारी भर्तियों के बारे में दी थी। लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं बनी हुई इन भर्तियों को लेकर। आप लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न भी हैं, जिसे आप लोग बार बार कमेंट में परेशान होकर पूछ भी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रश्नों के ही जवाब दूंगा और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और एक ज़रूरी बात, आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए। जब शुरू में ये जयरामी वाला या नमस्कार वाला कार्यक्रम हो जाता है, आप लोग तुरंत वीडियो को 1 मिनट बढ़ा देंगे, सीधे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बढ़ा के पूरी वीडियो 15 मिनट की वीडियो आप लोग मुश्किल से 1-2 मिनट में बढ़ा बढ़ा ख़त्म कर देते हैं। तो भैया, जब तक आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको क्या जानना था, मैंने आपको क्या बताया। उसी दरमियान आपके काम की जो खबरें रहती है वो छूट जाती है। फिर आप लोग कमेंट में परेशान होकर पूछते हैं कि मैंने आपको ये नहीं बताया, या आधी अधूरी जानकारी दी, या आपको मैंने गलत बताया। एक मोहतरमा थी, उन्होंने पूछा कि क्या एपीएस के लिए शॉर्ट हैंड आनी जरूरी है या फिर सीधे टाइप से ही काम चलाया जा सकता है। अब बताइए मैं क्या जवाब दूँ उनको। तो इसी तरीके आपको ही पता है कि एपीएस बनना है तो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, रिपोर्टर बनना है तो शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, स्टेनो बनना है तो शॉर्ट हैंड आनी ही चाहिए। तो जब तक आप लोग पूरा विज्ञापन नहीं देखेंगे या पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि आपको जो जानना था मैंने वाकई आपको वो बताया है या नहीं। तो कम से कम वीडियो तो पूरी देख लिया करिए। ठीक है, वीडियो पूरी देखने का ना मन रहा करे तो बिल्कुल दाएं की ओर, दाएं तरफ ऊपर देखिए 3 बिंदी बनी होगी। इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर ही देखिए। दाएं तरफ ऊपर की ओर 3 बिंदी बनी होगी, उस पर क्लिक करिए और वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करिए। आप लोग जैसे लगता है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जितने में आपको मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे सके, चाहे आप लोग स्पीड को 1.25 कर लिया करिए या फिर 1.5 पर कर लिया करिए। अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को चलाइए, ताकि तेज़ी तेज़ी वीडियो भी चलेगी भी और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो ठीक है, वीडियो आप लोग पूरी देखा करिए। तो मैं कुल 3 तरीकों को भर्तियों पर चर्चा करूँगा। पहला ये कि अपर निजी सचिव, दूसरा प्रतिवेदक यानी कि वृत्त लेखक, और तीसरा समीक्षा अधिकारी। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न ये था कि क्या इसमें साक्षात्कार है या नहीं। तो इसमें देखिए कोई भी साक्षात्कार नहीं है। ठीक है, विज्ञापन में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं है। दूसरा ये कि क्या इसमें ऋणात्मक अंकन है यानी कि निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि पूरे विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। विज्ञापन में नहीं दिया तो नहीं है, अगर रहेगा तो अलग से आपको बताया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें नहीं है। फिर तीसरा आप लोगों ने पूछा कि क्या ये फ़ोटो और सिग्नेचर अलग अलग लगानी है एक ही में। तो देखिए, फॉर्म के हिसाब से तो कुछ अंतर दिया हुआ है, क्योंकि विज्ञापन में फ़ोटो के नीचे ही साइन लगाने के लिए दिया है, जबकि जब फॉर्म भरेंगे उसमें फ़ोटो अलग दिया हुआ, साइन अलग। तो फ़ोटो वाले में ये काम करिए कि फ़ोटो में ही साइन लगा दीजिए। ठीक है, उसको उसी में लगा दीजिए, सादे कागज़ पे फ़ोटो चिपका के नीचे साइन करके छोटा सा बिल्कुल उसको आप कर दीजिए स्कैन करके या मोबाइल से खींच के। और जो साइन वाला वो पार्ट है उसमें आप लोग सिर्फ अपनी पूरी साइन लगा दीजिए, यानी कि फ़ोटो वाले में फ़ोटो और साइन लगा दीजिए और साइन वाले में केवल साइन। ठीक है, ये हो गया। और फिर आपने पूछा कि क्या एपीएस और रिपोर्टर के लिए शॉर्ट हैंड आनी ज़रूरी है। तो भैया, एपीएस और रिपोर्टर के लिए शॉर्ट हैंड अनिवार्य है। ठीक है। और भी आप लोगों ने ये पूछा कि क्या टाइपिंग फ़ॉन्ट के बारे में मुझे कहाँ से पता चला कि कृतिदेव होगा। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ें बता ही दी जाए या विज्ञापन में ही रहे। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, तो आप एक काम करिए, जिन्होंने विज्ञापन पढ़ा है वो देखिए बहुत समझदार हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझदार हो जाएं, क्योंकि विज्ञापन में 2 नंबर दिया हुआ है और एक ईमेल आईडी दी है, यानी कि हेल्पलाइन नंबर। आप उन दोनों नंबर पर फ़ोन करिए। मैंने भी किया था 15-20 बार, ना लगे तो 50 बार करिए। आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। तो 15-20 बार किया था तब मैं जाकर फ़ोन उठा था, वरना बार बार बिजी बता रहा था, वेटिंग आ रहा था। तो जब आप फ़ोन करेंगे तो आप उनको बताइए कि सर ये भर्ती आई हुई विधान परिषद सचिवालय से, तो मुझे एपीएस और रिपोर्टर के टाइपिंग बारे में जानना है कि टाइपिंग किस में होगी। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि कृतिदेव 10 पे होगी। विधानसभा सचिवालय से जब 2017 में भर्ती आई थी तो उसमें यह था कि टाइपिंग मनचाहे फ़ॉन्ट पे हुई थी। आप चाहे कृतिदेव पर करिए, देवनागरी इन स्क्रिप्ट पर करिए, या फिर ये रेमिंगटन गेल पर करिए। मतलब अपनी सुविधा अनुसार आप किसी पर भी कर सकते थे। लेकिन विधान परिषद जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कृतिदेव पर टाइपिंग होगी, कृतिदेव 10। तो देखिए, इसमें विज्ञापन में दिया नहीं है, फ़ोन करके वो ऐसा बता रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं तसल्ली के लिए, बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ बताया नहीं था। और आप लोग कई बार ये पूछते हैं कि सोर्स क्या है। मैं आपको भर्तियों के बारे में बताता हूँ
जैसे कि 4 महीने पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था कि विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय से भर्तियां आने वाली है, तो ये परिषद की तो आ गई। आप लोग कमेंट में पूछते हैं कहाँ से बता रहे हो यार, फर्जी बता रहे हो, क्या सोर्स है। फिर आप लोग ये पूछते हैं कि जिसने बताया वो आदमी काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, किस विभाग में है, लड़का है, लड़की है। क्या करोगे आप लोग ये जान के। हम आप लोग सिर्फ अपने काम से काम रखिए। आपको मैं जो चीज़ बता दे रहा हूँ जान लीजिए, अच्छी बात है। आप अपना बस काम निकाल लीजिए, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कई वीडियो बनी हैं यूट्यूब पर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले में। किसी ने शिकायत कर दी है कि सर यूट्यूब पर कई तरह ऐसे अफवाहें हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों को लेकर के, अब आने वाली है, तब आने वाली थी। तो हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है कि कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की गोपनीयता को भंग करेगा तो उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होगी कि किस आधार पर ये कह रहे हो कि ऐसा आएगा वैसा आएगा, और अंदर की जानकारी बाहर क्यों लीक की जा रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए आप लोग किसी से ये ना पूछा करिए। आप चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हों, किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी फलाना ढिमाका, कुछ भी, किसी से आप लोग ये ना पूछा करिए। और मतलब भी कुछ नहीं बनता। कोई क्यों बताना चाहेगा यार कि हमें वहाँ से पता चला, हमें वहाँ से पता चला, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे चाचा पापा हैं। ठीक है, आप ये व्यर्थ है ये सब पूछना। चलिए ठीक है, मुद्दे पाते हैं। तो और एक ज़रूरी बात कि कुछ लड़कियों ने ये पूछा कि क्या उनके लिए शुल्क ना, मतलब कि शुल्क में कुछ कटौती है या निःशुल्क है उनके लिए। तो देखिए, लड़कियां चाहे जनरल की हों या फिर ओबीसी की हों, उनके लिए 1050 रुपये लगने ही लगने हैं। कोई कुछ भी निःशुल्क नहीं है कि महिलाओं से कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। कोई महिला चाहे सामान्य जाति की हो या पिछड़ी जाति की हो तो उसके लिए 1050 रुपये, और अगर कोई महिला अनुसूचित जाति की हो या फिर अनुसूचित जनजाति, उसके लिए 800 रुपये। तो ठीक है, किसी के लिए शुल्क माफ़ी नहीं है। अब मुद्दे पाते हैं। देखिए, मैं 3 तरीकों की भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा। पहला ये कि समीक्षा अधिकारी, दूसरा अपर निजी सचिव, और तीसरा प्रतिवेदक यानी कि वृत्त लेखक, जिसे रिपोर्टर भी कहते हैं। तो समीक्षा अधिकारी कुल 19 पद हैं, अपर निजी सचिव के 23 और वृत्त लेखक के 9 पद। और इसके सिलेबस के बारे में देखिए अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी परेशान थे सिलेबस के बारे में। तो देखिए, पहले मैं वृत्त लेखक की बात करता हूँ। इसमें यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आप जो सिर्फ यूपी बोर्ड से पास होगा इंटरमीडिएट की परीक्षा, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। बाकी आप किसी और राज्य के होंगे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिर्फ यूपी बोर्ड से इंटर पास होना अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आगे लिखा है तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी और इस बार भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य है। अथवा में कुछ भी नहीं है, ना फिर याद दिया हुआ है, दोनों अनिवार्य हैं। हिंदी 140 और अंग्रेजी 120। अब ये देखिए, सभापति जी पर है कि वो अगर उनको इंग्लिश वाले लड़के या लड़कियां नहीं मिलते हैं, मतलब उनको इंग्लिश वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो वो सिर्फ हिंदी वाले को रख सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे यूपी में सिर्फ मतलब पूरे यूपी में उन्हें 9 लड़के भी या 9 लोग ही ऐसे ना मिले कि जिसे हिंदी और इंग्लिश ना आती हो। ऐसे कई लड़के होंगे जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती होगी, जाहिर सी बात है। अगर फिर भी मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि जिसे उन्हें इंग्लिश वाले लोग नहीं मिलते हैं, सिर्फ हिंदी वाले, तो सिर्फ हिंदी वालों को ही रख लेंगे वो, वरना हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य है, अथवा में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 20 गलतियां माफ़ रहेंगी। जब हिंदी का डिक्टेशन बोला जाएगा, कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी। अब देखिए, हाथ पर कराएंगे या कंप्यूटर पर, ये नहीं पता है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय जब भर्ती आई थी तो उसमें जो एपीएस की भर्ती थी उसके लिए हाथ से आपको लिप्यंतरण कराया गया था, यानी कि हाथ से लिखवाया गया था, और रिपोर्टर के लिए कंप्यूटर पर टाइप कराई गई थी मनचाहे फॉन्ट पर। तो इसमें देखिए बदलाव हुआ होगा नहीं बता सकता, और वैसे भी कुछ मतलब नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक 70-80 हज़ार रुपये महीना पाएंगे कि राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे, तो क्या टाइप नहीं कर सकते हैं? हाथ से करा लिया, अच्छी बात है, मस्त बिल्कुल अपने स्टाइल में लिखिएगा जैसे राइटिंग बनानी हो। अब अगर टाइप करा रहे हैं तो आपको टाइप तो फिर सीखनी ही होगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बेजा है कि टाइप करा लेंगे तो गड़बड़ हो गया, हाथ से ही कराएं। तो ठीक है, और जब ये हिंदी वाला डिक्टेशन बोल देंगे, पहले आपको 1 मिनट का ट्रायल बोला जाएगा कि आपको उनकी आवाज़ पसंद है नहीं, उनके बोलने का अंदाज पसंद है नहीं। आपको अगर आपत्ति हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं, सर हमको नहीं पसंद है, तो आपको दूसरा डिक्टेटर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डिक्टेशन बोली जाएगी 5 मिनट की। उसके बाद कुछ समय दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए, फिर उसकी आप हिंदी बनाइए हाथ से या कंप्यूटर पर। फिर उसके कुछ समय बाद आपको इंग्लिश वाला बोला जाएगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। उसी तरीके जैसे पूरा प्रोसेस ये है वैसे उसका वो भी है।
तो अब तो क्लियर हो गया ना कि हिंदी अंग्रेजी दोनों ज़रूरी है। अब टाइपिंग हो चाहे हाथ से आपको लिखवाएं या फिर टाइप करवा लें कंप्यूटर पर। फ़ॉन्ट के लिए आप फ़ोन कर लीजिएगा हेल्पलाइन नंबरों पर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं समीक्षा अधिकारी की। तो समीक्षा अधिकारी में यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान से कोई भी आवेदन कर सकता है। रिपोर्टर में ये था, वृत्त लेखक में ये था कि सिर्फ यूपी के ही लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप समीक्षा अधिकारी के लिए कोई भी कर सकता है। अपर निजी सच अच्छा, और एक बात और, समीक्षा अधिकारी में और कोई अतिरिक्त टाइपिंग नहीं है, ना हिंदी ना अंग्रेजी। ठीक है, कोई अतिरिक्त टाइपिंग नहीं है। विज्ञापन में नहीं दिया है तो कोई अतिरिक्त टाइपिंग नहीं है। अपर निजी सचिव के लिए भी जान लीजिए। इसमें यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, बीए बीएससी कुछ भी, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त आप अर्हता रखते हो, ये हो गया। अब देखिए, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। यही अब आप वृत्त लेखक के लिए देख लीजिए, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिख दिया है, यानी वो अनिवार्य है तभी लिखा है ना। अपर निजी सचिव में तो उसने ऐसा नहीं लिखा कि हिंदी है तो ठीक है, हिंदी वालों के लिए 80 और अंग्रेजी वालों के लिए 60 रख दें, ऐसा नहीं है ना। अपर निजी सचिव में सिर्फ हिंदी है तो हिंदी मांगा है, वृत्त लेखक के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों है तो उसमें दोनों मांगा है। अपर निजी सचिव के लिए भी आपको 5 मिनट का डिक्टेशन बोलेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। फिर जब आप इसका जब ये हिंदी बना लेंगे, चाहे कंप्यूटर पे बनाइए या फिर हाथ से, फिर उसके बाद आपसे ये टाइपिंग लेंगे अलग से कंप्यूटर पर, ठीक है, जिसके लिए 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। फ़ॉन्ट के लिए फिर कह रहा हूँ, आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर लीजिए या ईमेल कर दीजिए या कोई RTI लगा दीजिए, या आपको कोई जान पहचान को हो तो वहाँ से पूछवा लीजिए, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और एक चीज़ है कि आपको नीलिट या फिर डोएक सोसाइटी, यानी दोनों एक ही है, तो उससे आपको CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके समकक्ष भी कुछ हो तो आप लगा सकते हैं। अब समकक्ष में देखिए, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बस समकक्ष लिख दिया, वजनदार हिंदी हो गई कि हाँ समकक्ष पढ़ने में अच्छा लग रहा है। समकक्ष में वो क्या मांगते हैं क्या नहीं, इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर फ़ोन कर लीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, समकक्ष में क्या हम ये लगा सकते हैं, या ईमेल कर लीजिए या RTI लगा दीजिए। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए है कि इसमें यह है कि अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल का प्रमाण पत्र। इसके समकक्ष में कुछ नहीं दिया है। यह है समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, और भी भर्तियां हैं, तो आप इसके अधिकारी के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करके उसको भी देख लीजिए। एक अनुसेवक की भर्ती है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें यह है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, यही एक भर्ती है जिसमें 5वीं पास मांगा है। अगर आप 5वीं पास हो तो भर दीजिएगा, वैसे होंगे। ठीक है, अब इन सभी की उम्र के बारे में भी जान लीजिए। वृत्त लेखक के लिए आपकी उम्र कम से कम 22 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अगर आप आरक्षण में हैं तो आपको उसमें छूट मिल जाएगा 5 साल के लिए, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके सिलेबस के लिए कई लोग परेशान हुए हैं, तो उसको देख लिया आप लोग विधिवत समझिए, क्योंकि सारा खेल ये सिलेबस में ही है। अब ये आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा हो गई, मुख्य परीक्षा, दोनों में अंतर है। ये कुल 3 चरण में परीक्षा होगी आपकी। एक प्रारंभिक परीक्षा हो गई, एक मुख्य परीक्षा हो गई, तीसरा आपका ये आशुलिपि कौशल परीक्षा, यानी कि उसके मामले में वृत्त लेखक और अपर निजी सचिव के बारे में। तो देखिए, पहले इन तीनों पद, यानी कि अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक और समीक्षा अधिकारी, इन तीनों का एक कॉमन ये प्रारंभिक परीक्षा होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए, ये दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, वैकल्पिक होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा कुल प्राप्तांक 100 अंक होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट 2 घंटों की होगी। यानी इसका आप पाठ्यक्रम देख लीजिए कि समान अध्ययन में आपके कुल 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, समान हिंदी के 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, यानी कि कुल 200 प्रश्न हो गए 200 अंकों के। ठीक है, 2 घंटे के लिए है। समान अध्ययन में आपका ये है, समान विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत हो गई, भारतीय संस्कृति हो गई, कृषि हो गई, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, और ये अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अद्यतन का मतलब ये करंट अफेयर हो गया। और फिर आखिरी में है कि सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी कुछ रीजनिंग से भी। देखिए, ये कुल 9 भाग हैं।
यानी कि हर भाग से कम 4 या 5 प्रश्न आएंगे, तभी कुल 50 प्रश्न पूरे होंगे। फिर समान हिंदी में ये है, विलोम है, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम और तद्भव शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं। इसके लिए 10-10 यानी कि 10 विलोम शब्द रहेंगे, 10 शुद्ध शुद्ध रहेगा, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, 10 प्रश्न आपका यही तद्भव तत्सम का रहेगा, और 10 प्रश्न पर्यायवाची, यानी 10-10 करके ऐसे ये 50 हो गया। तो ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा सबकी शायद एक ही हो, क्योंकि जब सबका सिलेबस एक ही है तो परीक्षा भी सबकी एक ही होगी। अब वो अपना चाहे कोई क्राइटेरिया निर्धारण कर ले कि हाँ अपन ये सचिव के लिए इतनी रखेंगे कट ऑफ, और समीक्षा अधिकारी के लिए इतनी, और वृत्त लेखक के लिए इतनी, या फिर अलग अलग भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब सबके लिए अलग अलग आवेदन ले रहे हैं तो अलग अलग भी परीक्षा हो सकती है। इसके बारे में देखिए मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं बता पाऊँगा। जहाँ तक है कि अलग अलग ही लें, क्योंकि जब आवेदन अलग अलग कर रहे हैं, 1050 रुपये सबके लिए ले रहे हैं अलग अलग, तो अलग अलग परीक्षा भी होगी। अब देखिए, सारा खेल मुख्य परीक्षा के लिए है। जिन लोगों को समीक्षा अधिकारी में के मतलब उस भर्ती से शंका बनी हो, तो उसको अपना क्लियर कर लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा एक हो गया, मुख्य परीक्षा आपका सिर्फ एक पेपर होगा। उसमें यह है कि समान अध्ययन में कुल 140 प्रश्न होंगे। इसमें यह लिखा है कि समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब बहुविकल्पी होता है, लेकिन आगे लिखित लिख दिए हैं तो थोड़ा शंका बनी हुई है। लेकिन अगर आप प्रश्नों की संख्या देखिए कि सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न हैं और सामान्य हिंदी के 60, और समय दिया है आपका 180 मिनट, और ये 200 प्रश्न हैं, तो 200 प्रश्न 180 मिनट में नहीं बन पाएगा लिखते, क्योंकि भाई लिखना पड़ेगा। अगर लिखित रहेगा तो समय बहुत लगेगा ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये लिखित परीक्षा है, इसे भी आप बहुविकल्पी मान के चलिए। अब इसके समान अध्ययन देखिए क्या क्या है, वही चीज़ है जो प्रारंभिक परीक्षा में था, कुछ हल्का सा बदला हुआ होगा। तो सामान्य विज्ञान वही है, भारत के इतिहास वही है, बाकी तो सारी चीज़ें वही। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, यही एक बदला है इसमें। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हिंदी में आपका ये बदला है कि इसमें सिर्फ विशेष और विशेषण एक और जुड़ गया है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा तो सिर्फ ये 100 अंकों की थी, अब ये तो 200 अंक हो गए, तो इसमें 10-10 नंबर और बढ़ गया है। तो इसके लिए विलोम शब्द हो गया, वाक्य वर्तनी शुद्धि बाकी है। तो यानी कि आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करिए कुल मिला के। अब ये नहीं कि आप प्रारंभिक पास हो जाएं तब फिर इंतज़ार करें हम। और एक आप लोग ये पूछ रहे थे कि इसकी परीक्षा कब होगी। देखिए, यही चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो आप लोग ये बेतुके तरह के सवाल पूछते हैं। अभी तक भर्ती नहीं आई थी, आप लोग को जब ये बता दिया गया कि भैया बिट्टी लोग भर्ती आ रही है, आप लोग ठीक है फॉर्म भरिएगा। जिस दिन से भर्ती आ गया है, कई लोगों ने सवाल पूछा है कि कब इसका पेपर होगा। अरे क्या करोगे यार, पेपर कब होगा? अब पेपर इतनी जल्दी होगी ना कि हवा नहीं लगेगी आप लोगों को। जिस दिन ये प्रारंभिक परीक्षा हो गया, प्रारंभिक परीक्षा आपकी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा, नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के पहले हफ्ता में, यानी 10-15 तारीख तक मान के चलिए आपकी ये प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। उसके 6 महीने से आप जोड़ लीजिए, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद 6वें महीने पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आप इसको चाहे कहीं लिख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए। 6 महीना में आपकी नियुक्ति हो जाएगी विधान परिषद सचिवालय में। जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा हो गया उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक। तो इसीलिए कह रहा हूँ समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बेतुके सवालों चक्कर मत पड़िए कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा हो जाएगी, पूछेंगे इसकी उत्तर कुंजी कब आएगी, फिर संशोधित उत्तर कुंजी कब आएगी, परिणाम कब आएगा भैया, फिर कब शॉर्टहैंड का टेस्ट होगा। तो इन सबको क्या मतलब है? बहुत तेज़ी से सारी प्रक्रियाएँ होंगी, तो उसका चक्कर छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। उसके लिए मत परेशान होइए, भर्ती आ गई है, यही बहुत खुशी मनाइए आप लोग। आ नहीं रही थी। और एक बात, विधान परिषद सचिवालय से अब भर्तियाँ नहीं आएंगी, ये एक बार में ही भर ली जा रही है अगले 5-10 सालों के लिए, क्योंकि सारे पद निकाल दिए गए हैं एक ही बार में। तो अब भर्ती 5-10 साल तो नहीं ही आएगी, इतना मान कर चलिए। और एक बात, आप लोग ये पूछ रहे थे कि क्या पिछला प्रश्न पत्र मिल सकता है क्या इसका। तो देखिए, जब ये भर्ती कभी आई ही नहीं थी इस तरीके से, मतलब कि कोई ना इसकी प्रारंभिक परीक्षा थी ना मुख्य परीक्षा थी, तो मैं पिछला प्रश्न पत्र कहाँ से आपको दिखा दूँ? इसका कुछ था ही नहीं तो कहाँ से दिखा दूँ। हाँ, विधानसभा सचिवालय से भर्ती आई थी, तो वो ऑनलाइन एक बार उसकी परीक्षा हुई थी, तो पेपर रद्द हो गया किसी कारणवश। फिर उसके बाद ऑफलाइन हुई थी OMR बेस्ड, उसका पेपर आपको मिल सकता है, उसको मैं किसी दिन आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन विधान परिषद का क्या है ये नहीं बता सकता। समझना क्या है, समीक्षा अधिकारी का जो आप सिलेबस है वही देखिए सबका है।
आप चाहे वो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से भर्ती आती है तब भी समीक्षा अधिकारी को वही सिलेबस रहता है, लोक सेवा आयोग से आती है तब भी वही रहता है, ये विधानसभा या विधान परिषद से आए तब भी वही रहता है। आप आईएएस का ले लीजिए, पीसीएस का ले लीजिए, तब भी वही रहता है। सबका सिलेबस तो वही है ना, सबका पाठ्यक्रम वही है। अब ये कहें कि भैया मैं एपीएस के लिए अलग किताब पढ़ लूँगा और रिपोर्टर के लिए अलग, समीक्षा के लिए अलग, सहायक समीक्षा के लिए अलग, बाबू के लिए अलग, चपरासी के लिए अलग, तो कोई बात नहीं रह जाए, फिर आप पढ़ते रह जाएंगे हमेशा ज़िंदगी भर। इसलिए एक किताब ले लीजिए जो बिल्कुल हायर हो, सब उसी में आ जाएंगे, ठीक है। और अपर निजी सचिव के बारे में आप देख लीजिए। इसमें यह है कि अपर निजी सचिव के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा तो हो गया, मुख्य परीक्षा भी 2 चरणों में, जिसे मैं वही शुरू में कह रहा था कि 3 चरण कुल हो जाएंगे। तो पहला चरण ये हो गया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। दूसरा ये है कि हिंदी आशुलेखन द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा संपादित करने हेतु एजेंसी का ठीक इसे मतलब नहीं। तो देखिए जो ये आपका जो ये पहला प्रश्न पत्र होगा, प्रथम चरण देखिए इसमें लिखा है लिखित परीक्षा, तो शायद जहाँ तक लग रहा है लिखित परीक्षा ही है ये। अब लेकिन इतना कम समय है, प्रश्न इतना है। बाकी देखिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके पता करिए, मैं भी पता करूँगा, क्योंकि यहाँ देखिए हेडिंग में लिख दिए हैं लिखित परीक्षा। तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता है, प्रश्नों की संख्या कुल 50 है, पूर्णांक 50 है। फिर समान ज्ञान है, ये भी 50 प्रश्न है। फिर समान बुद्धि परीक्षण, ये भी 50 प्रश्न है। कुल 150 प्रश्न है, 150 अंकों का, और आपको 2 घंटे दिया जाएगा। अब 2 घंटे में 200 प्रश्न, 150 प्रश्न कैसे लिख पाएगा कोई आदमी इतनी जल्दी में। देखिए क्या होता है। तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में देख लीजिए क्या क्या है। प्रश्न पत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट के स्तर का होगा, तो ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। समान ज्ञान के अंतर्गत क्या होगा वो भी देख लीजिए, और सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या आएगा ये भी देख लीजिए। तो अपर निजी सचिव और वृत्त लेखक, इसका पाठ्यक्रम एक ही है। हालांकि परीक्षाएं सबकी अलग अलग होंगी, क्योंकि आप आवेदन सबके लिए अलग अलग कर रहे हैं, तो परीक्षाएं सबकी अलग अलग ही होगी, इतना मन में आप बिठा लीजिए। एक इसी तरीके आपका ये है ये अनुसेवक का एक पद है, तो वृत्त लेखक के लिए भी तो उसी तरीके, इसको आप लोग खुद देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। वृत्त लेखक का द्वितीय चरण देखिए यहाँ दिया साफ साफ कि हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और बाकी पूरा पाठ्यक्रम जैसा अपर निजी सचिव का है वैसा इसका भी है, तो इसको आप देख लीजिए। ये भी ये नहीं कि वृत्त लेखक के लिए अलग पढ़ेंगे, अपर निजी सचिव के लिए अलग पढ़ेंगे। हाँ, समीक्षा अधिकारी लेखा में कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि इसमें ये रख दिया गया है बही खाता लेखा विधि एवं अंक गणित, और बाकी समान हिंदी उसी तरीके है, समान अध्ययन वही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें एक अनुसेवक का पद है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें यह है कि प्रथम चरण में एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, में केवल 1 प्रश्न पत्र होगा। उक्त परीक्षा कुल प्राप्तांक 100 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। और इसके द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता, मुख्यतः पुरुष अभ्यर्थियों के लिए साइकिल चलवाई जाएगी जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी, और महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। बाकी समान हिंदी का वही पाठ्यक्रम है जो प्रारंभिक वाला था, और समान ज्ञान का भी वही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ। और एक काम करिएगा, आप लोगों को विज्ञापन इसको पढ़ना था, तो विज्ञापन देखिए, आप गूगल पर यूपी विधान परिषद लिखिए, जो पहला ऑप्शन देगा उस पर आप क्लिक करिए। फिर बिल्कुल बाएं की तरफ लाल लाल बिल्कुल दिखाएगा, एक तो ऊपर नियमावली है जो भर्ती नियमावली, फिर बिल्कुल नीचे बाएं तरफ आपको ये विज्ञापन वाली मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक पर ले जाएगा। चाहे वहाँ से कर लीजिए, या वीडियो के नीचे मैंने डाल दिया है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पे क्लिक करके आप इसका विज्ञापन देख सकते हैं, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और एक काम ज़रूर करिएगा, आप लोग कोई भी भर्ती आए तो उसके लिए देखिए विज्ञापन पूरा ज़रूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि जब तक विज्ञापन नहीं पढ़ेंगे फिर कई काम की चीज़ें जो रहा करेंगी वो छूट जाया करेंगी, फिर आप लोग ऐसे ही परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।